हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। वेलकम टू स्टडी मेनिया। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा वेक्टर रिकॉल करना चाहूँगी। हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। मैथमेटिकली हम लोग क्या कहते हैं कि वेक्टर क्या है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसका कोई इनिशियल पॉइंट होगा और कोई टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु और टर्मिनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु। तो टाइप्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई और एक वेक्टर दे दिया है, ठीक है, वेक्टर सी डी। ठीक, इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, सी है, और टर्मिनल पॉइंट क्या है, डी है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे ही दो तीन वेक्टर्स या उससे ज़्यादा वेक्टर्स का कंपैरिजन करना है कि क्या वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, पैरेलल हैं, कोलिनियर है, को इनिशियल है, यूनिट क्या है। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ेंगे। तो सारे टाइप्स में से पहला क्या है, कुछ भी आप पहला लिख सकते हैं, कोई भी टाइप। तो इसमें मैं बता रही हूँ, पहला है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, आप इस फिगर में देखिए। वेक्टर क्या है, ए से बी की ओर है, ठीक है, जिसमें इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है। लेकिन ज़ीरो वेक्टर में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट भी सेम होता है और टर्मिनल पॉइंट भी सेम होता है। मतलब ए ही इसका इनिशियल पॉइंट होगा और ए ही इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। मतलब ए से शुरू, ए से ख़त्म। तो हम क्या कह सकते हैं, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी वही होगा और टर्मिनल पॉइंट भी, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड एज जीरो वेक्टर। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, जैसे आपने सेट में पढ़ा था, ज़ीरो नल सेट, वैसे ये नल वेक्टर है या ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये वेक्टर है, सी से शुरू हो रहा है और डी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब एक ही पॉइंट से कोई चलेगा ही नहीं, उसी पे ख़त्म हो जाएगा, तो क्या उसकी कोई लंबाई होगी, नहीं होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, अगर हम कहें कि जीरो वेक्टर में डिस्टेंस क्या होगा, तो जब ए से शुरू होगा, ए पे ही खत्म हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस रहेगी वो भी जीरो रहेगा। डिस्टेंस जीरो यानी लंबाई जीरो, लंबाई जीरो यानी मैग्नीट्यूड जीरो। क्लियर है जीरो वेक्टर? ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। अब हम क्या करेंगे कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, कोई वेक्टर है जो ए से शुरू हो रहा है और ए पे ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ए बस एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ए से शुरू हुआ, ए पे ही खत्म हो गया, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं, इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर्बिट्रेरी होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है इसकी डायरेक्शन। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर कैन बी एनीथिंग, इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, आर्बिट्रेरी वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आप जीरो वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा वेक्टर देखते हैं, को इनिशियल वेक्टर। या मैं इससे पहले आपको यूनिट वेक्टर समझा दूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर नाम से ही इसके, देखिए आपको जितने भी वेक्टर्स दिए रहेंगे ना, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, जैसे जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट, यानी वन यूनिट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो द यूनिट वेक्टर in the direction A is denoted as A cap.
ठीक है। कोई वेक्टर ए दिया है, उसका यूनिट वेक्टर क्या हो, कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, ए कैप से। अभी देखिए, अभी आप डेफिनेशन देख लीजिए, आगे आपको पता चलेगा, मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में बात किसकी हो रही है। ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो भी मैं प्रूफ करके बताऊंगी कैसे वो 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा वेक्टर का टाइप है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख ही लीजिए आप। जैसे देखिए, अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो उसका जो मॉड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, तो कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, तो वही क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एनी वेक्टर कैन बी मेड इनटू यूनिट वेक्टर बाय डिवाइडिंग दैट वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर ए कैप हम जो डिनोट कर रहे हैं वो होता क्या है, देख लीजिए यहाँ से। ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर है उसको अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक, तो वो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। एक तरह से समझ लीजिए ये आपको यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जनरल शब्दों में समझ लीजिए कि हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, कैसे, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है, हमें कोई भी वेक्टर गिवन है, उसको हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्लियर है। थर्ड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, सारा कुछ आपको सिर्फ उसके नाम से पता करना है। ठीक है, डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा सही है। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, रटते नहीं हैं। तो जैसे नाम में इसके दिया है को इनिशियल। ठीक है, इनिशियल मतलब शुरुआत होना। तो जैसे कोई वेक्टर है, वो ए से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए से बी है कोई वेक्टर ए बी। ठीक है, इसी पॉइंट से कोई वेक्टर क्या है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इन तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, ए। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे यहाँ से एग्जाम्पल, कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, और वेक्टर, इसमें भी एरो लगा दीजिए, ए डी, ये तीनों क्या है, दे आर को इनिशियल, कह सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, टर्मिनल पॉइंट वेरी कर रहा है। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम है। तो जब इनिशियल पॉइंट सेम हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। दे कैन बी 2 और मोर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो और भी हो सकते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, 2 or more vectors having same initial points are called co-initial vectors। ठीक है, एक तो इनिशियल है, ऊपर से को मतलब हम लोग को का सेंस क्या लेते हैं, सेम से। ठीक है, जैसे को प्लेनर हो गया, ठीक है, को लीनियर हो गया, को प्लेनर हो गया, को इनिशियल हो गया, तो मतलब इन इसमें क्या है, को का मीन्स सेम से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम इनिशियल पॉइंट्स। इतना बस आप याद रखेंगे ना कि सेम इनिशियल पॉइंट, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा वेक्टर है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, ओ सी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, यहीं से एक और वेक्टर आ है, ओ से, ओ इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, ये एम है। ठीक है, वेक्टर एम एन। ठीक, ये क्या हो गया, वेक्टर ओ एन। ठीक, एम एन कह रहे हैं इधर, ओ एम, ओ सी, ओ एन, ये क्या है, को इनिशियल है। ठीक है, वेक्टर ओ एम, ओ एन, ओ सी, दे आर को इनिशियल। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगी, उसमें वो एक तरह से एक प्रॉब्लम सम है। ठीक है, उसको उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे वेक्टर्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगला टाइप है
फोर्थ, अब तक आपने 3 पढ़ लिया। अगला है कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर, व्हाट इज दिस? क्या होता है? टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कोई भी लाइन गिवन है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये वेक्टर है ए बी, ठीक, इसमें देखिए क्या है, टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल होने चाहिए, डायरेक्शन भले ही उल्टा पुल्टा कुछ भी हो। ठीक है, मान लीजिए ए बी है, ये सी डी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वेक्टर्स हैं, ये इसका टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है, समझ जाइएगा। तो जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, कोलिनियर के लिए। अब मान लीजिए ये है पी क्यू, सॉरी ये तीर नहीं बनेगा, वेक्टर आप ऐसे डिनोट कर दीजिए। तो क्या है, अब ये क्या है, पी क्यू क्या है, ए बी के पैरेलल है ना, ठीक है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ये तो हो गए सेम डायरेक्शंस वाले। अब जैसे मैं ले लूं एम एन, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इसको कहेंगे क्या, कोलिनियर ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है, किसके, सी डी के पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ये 5 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ईस्ट से वेस्ट है, सॉरी मान लीजिए इधर का है, तो आप क्या कहेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अगर ये उल्टा है उसके तो कोई मतलब नहीं है, बस पैरेलल हो तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन सा है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये नाम से ही आपको देखिए पता करना है, इक्वल है तो जरूर ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, किस सेंस में, मैग्नीट्यूड के सेंस में, और किस सेंस में, डायरेक्शन के सेंस में। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर्स, नाम से ही क्या लग रहा है, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये कोई वेक्टर है ए बी, ये कोई वेक्टर है सी डी, ठीक, दिख रहा है। अगर ये 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, ठीक, तो इन दोनों को देख के क्या लग रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन देख के क्या लग रहा है कि दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तभी हम इसको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, अन्यथा नहीं। इक्वल वेक्टर्स के क्या है, मैग्नीट्यूड्स सेम है, डायरेक्शन सेम है, हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। ठीक, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अगर इधर मान लीजिए ये कोई स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, और ये क्या है, बी वेक्टर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी फॉर इक्वल वेक्टर्स। तो आपने अभी क्या क्या पढ़ा, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स। अब आपका क्या बचा है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सब कुछ नाम में ही छुपा है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब एक वेक्टर का नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, जैसे हम लोग कहते थे ना कि एक वेक्टर दिया है ए बी, ए इसकी इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें ए बी, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, लिख सकते हैं, नहीं, इसके आगे नेगेटिव साइन रहेगा,
क्योंकि इस वेक्टर को आप कैसे डिनोट करेंगे, ये इसका क्या हो गया, बी क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, ए क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया, ठीक है। यानी इसका जस्ट उल्टा हो गया, उल्टा इन द सेंस साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट हो जाता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो टर्मिनल पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और जो टर्मिनल पॉइंट हो जाता है वो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, इनिशियल था जो, वो टर्मिनल हो गया, और जो टर्मिनल था वो इनिशियल हो गया। मतलब इन दोनों के बिंदु यानी पॉइंट्स जो हैं बदल गए। तो अगर ये ए है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस और वेक्टर बी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो इसकी लंबाई है ए बी और ए बी जो भी है इनकी सेम है, बस क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब फ्री वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो शॉर्टली अगर आप समझना चाहें कि अभी तक आपने इस वीडियो में क्या समझा, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपने क्या देखा कि जीरो वेक्टर होता है, कोई कोई यूनिट वेक्टर्स होते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर्स होते हैं, कोई लीनियर वेक्टर्स होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं, और किसी वेक्टर का नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होता है, शॉर्टली आप समझ लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, ठीक है। या तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, कोइंसाइड करे, ठीक, समझ गए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, एक यूनिट हो, ठीक है, क्लियर। को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, सेम इनिशियल पॉइंट्स, एक ही पॉइंट से जो कई वेक्टर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स, ठीक, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शन चाहे जो भी हो, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर पैरेलल है तो मतलब कोलिनियर वेक्टर है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है, उनके डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए, ठीक, और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए दूसरा वाला भी, ठीक है, तभी इक्वल कहलाएगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो, समान लंबाई का हो, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तभी वो नेगेटिव कहलाएगा। देखिए अब आप एग्जाम्पल देख लेंगे, मतलब एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक जो मैंने बताया आपको वो आखिर है क्या, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल, कोइनिशियल, ठीक है। कोलिनियर में मैंने क्या बताया था कि पैरेलल होने से मतलब है, ठीक है, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से पैरेलल दिख रहे हैं आपको, ए दिख रहा है सी के पैरेलल, और क्या दिख रहा है पैरेलल में, डी भी दिख रहा है। तो यानी आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि वेक्टर ए, देखिए दिख नहीं रहा ना, ए सी डी, ये जो तीनों वेक्टर क्या हैं, दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, ठीक है। किसका डायरेक्शन आपको सेम दिख रहा है, ए और सी का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। कैसे मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए क्वेश्चन में ना कुछ इस तरीके से स्केल दिया हुआ है, ठीक है, एक एक यूनिट करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों, अब तो लग रहा है ना कि मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें जैसे इस तरीके से दिया है तो इसका अलग हो गया मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ए और सी, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, ए एंड सी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर देख लेते हैं। अब देखिए को इनिशियल के लिए मैंने क्या बताया था, सेम इनिशियल पॉइंट, किसका इनिशियल पॉइंट सेम है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है इससे क्या हो रहा है, सी भी है, डी भी है, बी भी है, तीनों अटैच हैं, ठीक है, मतलब तीनों के इनिशियल पॉइंट सेम है। तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर सी बी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, को इनिशियल कौन कौन सा है, देखिए
एक ही बिंदु से कौन कौन से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं इस बिंदु से डी भी है और ए भी है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, को इनिशियल। ठीक है, ए एंड डी। ठीक, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनिशियल पॉइंट इसका ये है, टर्मिनल ये है, इसका भी इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल ये है, यानी डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड भी देखिए ऐसे दिया है कुछ, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, सेम हो गया, यानी क्या हो गए, इक्वल वेक्टर, सॉरी डी एंड बी। ठीक है, अब आते हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, कोलिनियर में मैंने क्या बताया था कि पैरेलल होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, डायरेक्शन कोई भी हो। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल कौन से हैं, डी पैरेलल है बी के, ए पैरेलल है सी के। अगर डी और बी को हम लोग लें तो ये कोलिनियर तो होगा, बट हमें कंडीशन क्या दिया, नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। यानी हम देख रहे हैं जो ए है और सी है ये क्या है, कोलिनियर है, पैरेलल है, लेकिन इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो हम क्या लेंगे, ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।